चलो भाई, तो कल हमने इकाई का अंक पढ़ा था, है ना। तो इकाई के अंक में हमने पढ़ लिया था, जीरो का पढ़ लिया था, 0, 1, 5 और 6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, ठीक है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा 4 और 9, ठीक है ना। ये भी एक की फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी एक की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इवन और ओड का चक्कर है। और यहाँ पे क्या था कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक चाहे 0 हो या 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक यही होगा क्रम से, 0, 1, 5 और 6, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 और 9, 4 की पावर 1 करोगे तो 4, 4 की पावर 2 करोगे तो 6। तो इसका मतलब 4 की पावर ओड पे क्या था, 4 था। 4 की पावर इवन पे क्या था, 6 था। इसी तरीके से 9 की पावर 1 करोगे तो 9, और 9 की पावर 2 करोगे तो 81, यानी कि 1। यानी कि 9 की पावर ओड पे 9 होगा और 9 की पावर इवन पे 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है ना। तो जैसे ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही प्रकृति के थे, तो ठीक इसी तरीके से ये इनका नेचर भी एक जैसे ही है, ठीक है ना। 2, 3, 7 और 8 ये भी एक ही फैमिली के सदस्य है, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनका नेचर भी, इनकी प्रकृति भी सबकी सेम है, एक जैसी प्रकृति है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, 2 की। तो अगर हम बात करें किसकी भाई, 2 की, तो 2 के बारे में समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 2। तो हमें केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, क्योंकि हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस करो। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16, यानी कि 6। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 की 6 12, 2 6 12 का यानी कि 2। 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4, वापस 2 की मल्टीप्लाई करते चलो, 2 दूनी 4। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, 2 चौक 8। 2 की पावर 8 का मतलब क्या होगा, 2 8 16 यानी कि 6। और 2 की पावर 9 का मतलब क्या होगा भाई, 2 6 12 यानी कि 2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से अगर मैं इसको आगे भी बढ़ाता हूं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको आगे इस तरीके से बढ़ाता हूं, तो 2 की पावर 10 का मतलब 4, है ना। 2 की पावर 11 का मतलब 8, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना यहां तक। तो तुम ये बताओ मुझे, तुमने कुछ चीज ऑब्जर्व की क्या, यहाँ पे एनालाइज की क्या, तो करी ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो यानी कि यहां से स्टार्ट किया 2 4 8 6, है ना, फिर 2 4 8 6, फिर इस तरीके से 2 4 8 6, इस तरीके से चलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इधर कितनी पावर तक गए हम, 4 पावर तक, फिर अगली 4 पावर तक, है ना, फिर इस तरीके से अगली 4 पावर तक, कह सकता हूं कि नहीं। तो इसका मतलब 4 पावर तक 2 4 8 6 यूनिट डिजिट मिले, है ना। फिर 2 की पावर 5 से फिर रिपीटेशन हो गया 2 4 8 6। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 पावर बाद, हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, कह सकता हूं कि नहीं भाई। हर 4 पावर बाद क्या हो रहा है, इकाई का अंक सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्लियर होगी बात। जैसे कि मैं बात करूं 2 की पावर 1 की, देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, 2 की पावर 1 की, तो 4 पावर बाद यानी कि 4 4 जोड़ दूं एक में, तो कितना बनेगा, 2 की पावर 5 बनेगा कि नहीं, 5 बनेगा, है ना। 5 में फिर 4 जोड़ दूं तो 2 की पावर 9 बनेगा, 4 जोड़ दूं, 9 और 4 13, 2 की पावर 13 बनेगा, है ना। 4 जोड़ दूं, 2 की पावर 17, 4 जोड़ दूं, 2 की पावर 21। तो इस तरीके से चलता चलेगा, हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट क्या देगा, सेम देगा। तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना है भाई, 2। यहां पे यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, 2। देखियो 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 2 ही होगा, 2 की पावर 5 करो 32 होगा, 32 में भी क्या होगा, 2 ही होगा। 2 की पावर 9 करोगे तो वहां पे भी यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। बोलो बात सही है क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तुम 2 की पावर 2 उठा लो तो 2 की पावर 6 का भी यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा, 2 की पावर 10 का यूनिट डिजिट भी वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा। यानी कि कोई आपसे ये बोलता है कि 2 की पावर 10 का बताओ,
तो 2 की पावर 10 का मत चेक करो, इसको तुम एक काम कर लो, 2 की पावर 2 का निकाल दो। 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 2 की पावर 10 का भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, एक जैसा आता है, समान आता है। इसका मतलब 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, घूम फिर के समान आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो 2 की साइकिल क्या होगी फिर 4 होगी, 2 की साइकिल क्या होगी 4 होगी। तो तुमने देखा भी होगा कि हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि 2 की साइकिल क्या है हमारी 4 है, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट देखो क्या है 8 है कि नहीं? तो इसमें 4 जोड़ दूं, 4 और 3 7, 2 की पावर 7 का भी वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा। 4 जोड़ दो, 7 और 4 11, तो 2 की पावर 11, 4 जोड़ दो, 2 की पावर 15, 4 जोड़ दो, 2 की पावर 19। ठीक है ना? तो इस तरीके से इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 8 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 की पावर 19 का भी क्या होगा 8 होगा। अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि डायरेक्ट 2 की पावर 19 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो तुम डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे। 2 की पावर 19 का मतलब 2 की पावर 3 चेक कर लो। तो तुम क्या करोगे, इस 19 को, पावर क्या दिखाई दे रही तुम्हें, इस 19 को 4 से डिवाइड कर लो, उस 19 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा 3 बचा, तो शेषफल क्या बचा 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 19 का मत चेक करो, तुम 2 की पावर 3 कर लो, तो जो शेषफल बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद उसको लिख दो। ठीक है ना? और 2 की पावर 3 का कितना होगा यूनिट डिजिट 8 होगा। क्या होगा भाई 8 होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 का अगर 8 है तो 2 की पावर 19 का भी कितना होगा 8 होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो रही बात यहाँ पे? ठीक है, मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम मुझे बताओ भाई 2 की पावर 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे ना, क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 31 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3। तो 2 की पावर 31 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा, और 2 की पावर 3 का मैं पता है 8 होता है, तो 2 की पावर 3 का अगर 8 है तो 2 की पावर 31 का भी वही होगा। बात समझ में आ रही? तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बनता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं 31 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है? तुम कहोगे 28 है, 28 से 31 कितना बड़ा हुआ 3 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब पावर क्या बनेगी 3 बनेगी। क्लियर होगी बात? मैंने बोल दिया कि तुम मुझे बताओ 2 की पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैं बोल लूंगा कि 58 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या होगा 56 56 होगा ना। तो 56 से ये 58 कितना बड़ा 2 बड़ा। ठीक है ना? तो 2 की पावर 58 का वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा, और 2 की पावर 2 का कितना है 4। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है भाई यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? 4 से हम भाग क्यों देते हैं वो पता लग गया, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट सेम होगा, यानी कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है 4 है। क्लियर होगी बात? इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ तुम भाई, अगर मैं किसी संख्या को भी मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? अगर मैं किसी संख्या को 4 से भाग देता हूं, डिवाइड करता हूं, तो हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है ये बताओ मुझे। क्या क्या रिमाइंडर क्या होगा, क्या हो सकता है रिमाइंडर? 4 से मैंने किसी को भाग दिया, डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 4 से कम 0 आ सकता है। यानी कि अगर मैं किसी भी संख्या को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब रिमाइंडर या फिर 1 हो सकता है, रिमाइंडर या फिर 2 हो सकता है, रिमाइंडर या फिर 3 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेषफल होता है वो भाजक से, भाजक ही तो बोलते हैं इसको जिससे हम भाग देते हैं, वो भाजक से हमेशा 1 कम होता है। समझ रहे बात को? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी संख्या से अगर आप किसी संख्या को भाग दोगे तो मिनिमम रिमाइंडर 0 हो सकता है और मैक्सिमम रिमाइंडर उससे 1 कम हो सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हम किसी संख्या
n से किसी संख्या को अगर मैं भाग देना चाहता हूं, इससे मैं भाग करूंगा किसी को, तो मिनिमम रिमाइंडर ये तो 0 होगा और मैक्सिमम होगा इससे एक कम यानी कि n-1। तो ये मैक्सिमम रिमाइंडर होगा और ये क्या होगा 0 मिनिमम रिमाइंडर होगा। तो मिनिमम रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब वो n का मल्टीपल है, n से पूरा पूरा डिविजिबल है, बात समझ में, पूरा पूरा डिवाइड होता होगा तो तभी तो 0 आएगा। क्लियर है बात। मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है, हमेशा भाजक से एक कम। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि 20 से मैंने किसी संख्या को भाग दिया तो बताइए मैक्सिमम रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं 20 से किसी संख्या को भाग देता हूं तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या होगा बताओ। 19 ही होगा ना भाई। 20 से मैंने किसी संख्या को अगर भाग दी तो मैक्सिमम रिमाइंडर जो आ सकता है वो 20 से एक कम आ सकता है, 19 आ सकता है, लेकिन 19 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए बात को, 20 के बराबर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 से मैं किसी को भाग देता हूं तो मैक्सिमम रिमाइंडर 99 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। 40 से मैं किसी संख्या को भाग देता हूं तो मैक्सिमम रिमाइंडर 39 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना। तो मैं बात कर रहे थे हम 4 की, क्योंकि 2 की साइकिल सिटी 4 है तो हम भाग भी किससे करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो अब रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं भाई, ये तो 0 आएगा रिमाइंडर, या फिर 1 आएगा, या फिर रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर रिमाइंडर 3 आएगा, और तो नहीं आ सकते ना। तो रिमाइंडर हमेशा 4 से भाग करने पर ये आ सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब हमारी पावर, हमारी घात है ना 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती होगी, है ना। जब हमारी घात क्या होगी, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती होगी, तो 0 तो केवल तभी आएगा ना। बोलो बात सही है क्या, बोलो भाई। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 0, यहां पर रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0। समझ रहे बात को। यहाँ पे जो 3 है, ये 3, ये यहाँ पे 3 हो सकता है रिमाइंडर। यहाँ पे कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। ये सारे मैंने रिमाइंडर लिख दिए, शेषफल लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर रिमाइंडर 1 आता है 2 से भाग करने पर तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा हमारा, 2 बनेगा। ये क्या है हमारे सारे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ये क्या है भाई हमारे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2, रिमाइंडर 2 आया तो 4, रिमाइंडर 3 आया तो इकाई अंक 8 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, और 0 तभी होगा जब वो 4 का मल्टीपल होगा। पावर क्या होगी, 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल होगी यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 होगा तो 6। तो याद रखना, अगर किसी भी संख्या की पावर 4 का मल्टीपल है और उस संख्या का इकाई का अंक अगर 2 है तो आंख बंद करके 6 लगा दियो, यूनिट डिजिट। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो समझिए, एग्जाम्पल से समझो भाई। मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि 4 3 2, 432 हो गया। इस 432 की पावर अगर मैंने यहां पे लिख दी 3 1 6 2, ये लिख दी मैंने यहां पे, और मैं पूछ लूं कि बताओ 432 की पावर 3162 है, 432 की पावर 3162 है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर इकाई अंक पूछता है तो हमेशा फोकस भी इकाई के अंक पर ही करनी है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब इस 43 से कोई लेना देना नहीं है। और तुमने इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि नहीं? तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने 4 का रूल पढ़ा था कि कोई भी संख्या 4 से केवल तभी कटेगी अगर उस संख्या की बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से कटेगी। यानी कि 4 के लिए हम संख्या के बाद की 2 डिजिट चेक करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी? डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 2 अंकों से, बाद की 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कटे, तो इसका मतलब 4 से अगर डिवाइड करना ही है तो इसका मतलब मैं केवल बाद के 2 अंक पर फोकस करूंगा, है कि नहीं है? तो मैं इस 31 से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे बात को? तो इस बात का मतलब हुआ कि ये जो 432 की पावर 3162 है, इसका इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 62 का होगा। मैं कह सकता हूं जो 2 की पावर 62 का होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अब मैं यहां देखता हूं 2 की पावर 62 और 2 की साइकिल 4 होती है, तो मैं क्या कर दूंगा, 62 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताओ 62 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा कटे, 60, या 4 से डिवाइड कर लो 4 एकम
4, कितना बचेगा 22, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा 2, तो शेषफल कितना आ गया 2। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 62 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा, जो 2 की पावर 2 का होगा, क्योंकि 62 को 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल हमारा 2 बचा, और 2 की पावर 2 का बताओ कितना है 4, क्योंकि हमने कहा कि जो रिमाइंडर अगर 2 आया, रिमाइंडर अगर 2 आया तो 4 होता है, या फिर 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कोई दूसरा एग्जांपल कि बताइए 5 6 7 2 और इसकी पावर अगर मैं दे दूं कोई भी 532, ये दे दिया मैंने 532 कि 5672 की पावर 532 है, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? बताओ जल्दी, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। सबका 6 आ गया, कोई डाउट तो नहीं? तो क्या देख लिया तुमने यहां पे कि सबसे पहले तुमने देखा कि भाई केस किसका 2 का, इससे तो कोई मतलब है नहीं, है ना, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 32 है, तो इसका मतलब ये क्या है 2 की पावर 32, और 32 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल है, शेषफल 0 होगा, और अगर शेषफल 0 होगा तो इसका मतलब यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 4 का होगा, और 2 की पावर 4 का क्या है 6। क्लियर हुई बात? तो तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा अब यहाँ पे कि हमें 4 से भाग देना है, हमें क्या करना है पावर को 4 से भाग देना है 2 के केस में, है ना, 4 से भाग देना है 2 के केस में। क्यों देते हैं 4 से भाग वो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, तो साइकिल सिटी क्या होगी 2 की 4 होगी। क्लियर होगी बात? भाग इसलिए देते हैं, ठीक है ना। पावर को 4 से भाग दोगे, शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या शेषफल 0 बचेगा। अगर 0 बचा तो आंख बंद करके 6 लगा दियो इकाई के अंक। ये याद रखना कि अगर पावर 4 की मल्टीपल है और केस 2 का है तो इकाई का अंक हमारा 6 होता है। क्यों होता है वो भी पता है तुम्हें कि रिमाइंडर 0 तभी होगा अगर पावर 4 के मल्टीपल में होगी, 4 से कटने वाली होगी पूरी पूरी। क्लियर होगी बात? अब ये बताओ 2 का केस पूरा समझ में आ गया कि तुम्हारे? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। और दो एग्जाम्पल कुछ 2 के ऊपर, या काफी है? काफी है? चलो 3 के केस पे चले। 3 के केस पे है ना, चलिए भाई तुमने नोट कर लिया सब कुछ? चलो फिर 3 के केस पे चलते हैं। फिर देखो बात हम अगर करें 3 की, तो यहां पे देखना है हमें कि भाई अगर मैं 3 को इस तरीके से लिखता हूं 3 की पावर 1, तो तुम देखोगे यहां पे 3 आया मेरा, है ना। 3 की पावर 2 लिखा तो कितना आया 9। 3 की पावर 3 करा तो कितना आया 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7, और 3 की पावर 4 करा तो 3 7 21 यानी कि 1। 3 की पावर 5 किया तो कितना 3 एकम 3। 3 की पावर 6 किया तो कितना 3 तिये 9। 3 की पावर 7 किया तो कितना 3 हम 27 का यानी कि 7, है ना। 3 की पावर 8 किया तो कितना मिलेगा 3 7 21 यानी कि 1। 3 की पावर 9 करोगे तो कितना आया 3 एकम 3। 3 की पावर 10 किया तो कितना आया 3 की पावर 10 करोगे तो कितना आएगा है भाई 3 की पावर हमने अगर 10 किया तो कितना आया 3 तिये 9। तो इस तरीके से चल रहा है क्या? इस तरीके से चल रहा है क्या? तो तुमने ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे हो क्या रहा? तो यहां पे हो रहा है 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। तो इसका मतलब 3 9 7 1 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हुआ 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 1, है ना। तो यहां पावर 1 से कहां तक रिपीट हुआ 4 तक, फिर 5 से कहां तक रिपीट हुआ 8 तक, फिर 9 से कहां तक रिपीट हुआ, इस तरीके से रिपीट होता चला। तो इसका मतलब मैं यहां पे भी देख रहा हूं कि यहां पे भी क्या हो रहा है, हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट क्या होता है रिपीट होने लगता है ना। हर 4 पावर बाद क्या हो रहा है यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 3 की साइकिल भी क्या होगी 4 ही होगी। तो इसका मतलब 3 के केस में भी हम
पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, और 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे शेषफल भी 4 ही आ सकते हैं, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। बात समझ में आई? अगर शेषफल हमारा 0 हुआ है भाई, अगर हमारा शेषफल क्या होता है, 0 होता है, रिमाइंडर अगर हमारा 0 हुआ तो हमारा इकाई अंक 1 होता है। अगर शेषफल हमारा 3 हुआ, क्या हुआ, 3 हुआ, तो शेषफल अगर हमारा 3 हुआ तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 7 होता है। अगर हमारा शेषफल 2 होता है, यहाँ पे 2 है, 2 होता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। और अगर शेषफल हमारा 1 होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 3 होगा। तो 0 शेषफल केवल तभी होगा जब पावर 4 के मल्टीपल में होगी, है भाई। 0 शेषफल तो तभी होगा, ये रिमाइंडर चले हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल है ये सारे, है ना। और ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये इधर यहाँ पे यूनिट डिजिट चले हुए हैं, ठीक है ना। तो शेषफल 0 केवल और केवल तभी होगा जब पावर 4 के मल्टीपल में होगी, 4 के गुणज में होगी, 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या होगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, ठीक है। तो चलिएगा, अब यहाँ पे हो क्या रहा भाई, 3 की साइकिल भी क्या है, 4 है, हर 4 पावर बाद रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं बोल दिया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का इकाई अंक बताओ जरा क्या होगा, 7। तो इसमें मैं पावर में 4 जोड़ दूं तो 3 की पावर 4 और 3 7, तो 3 की पावर 7 का भी क्या होगा, 7 ही होगा। 3 की पावर 11 का क्या होगा, 7 ही होगा। 3 की पावर 15 का क्या होगा, 3 की पावर कितना, 5 और 4 9 19, 7 ही होगा। 3 की पावर 23 का कितना होगा, 7 ही होगा। तो इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, 7 ही होगा, क्योंकि हर 4 टर्म बाद क्या होगा, हर 4 पावर बाद क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो इसका मतलब 3 की साइकिल 4 है, तो इसका मतलब यहां पर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम रिमाइंडर 0 आ सकता है, वो तभी होगा जब पावर हमारी 4 के मल्टीपल में होगी, 4 से कटने वाली होगी। एक रिमाइंडर आया तो यूनिट डिजिट 3 होगा, 2 रिमाइंडर आया तो 9, 3 रिमाइंडर आया तो 7। यहां तक कोई दिक्कत, अब समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो देखिएगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कुछ, जैसे मैं यहां पे कोई एग्जाम्पल लिखा कि बताइए 5 4 2 3, यानी कि 5423 की पावर, 5423 की पावर क्या ले लूं, 522 ले लो, है ना, 522। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि ये देखना है कि केस किसका है। तो हम कहोगे सर केस तो 3 का है, इकाई के स्थान पर 3 है, तो इसका मतलब 542 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही। और हम अगर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हमारा 5 से भी कोई मतलब नहीं है, हम केवल लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5423 की पावर 522 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 22 का होगा, जो 3 की पावर 22 का होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 3 की पावर 22 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या, क्योंकि 22 से छोटा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो 20 होता है, और 20 से 22 2 ज्यादा है, तो 3 की पावर 2 या 4 से डिवाइड कर दो 22 को, 4 पंजे 20, शेषफल बचेगा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 9। तो इसका मतलब इकाई अंक हमारा कितना आ गया, यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ रहे बात को। अब मैं यहां पे बोल दूं कि मान के चलिए कोई एग्जाम्पल ये है हमारा 883 की पावर 450, चलो ये ले लो, 883 की पावर 450। तो बताइए इकाई अंक, या 451 ले लो, ठीक है, चलो 53 लिखा गया अब तो, चलो 53 ले लो, ठीक है ना। 883 की पावर 453, तो कितना होगा, कितना होगा इकाई अंक, 3 होगा। सबका यही है, 3 है भाई सबका, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि केस किसका है, 3 का है, इससे कोई मतलब नहीं, इस 4 से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब 883 की पावर 453 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 53 का होगा। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी भी हम निकाल नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो हम क्या बोल लेंगे, इस 53 को 4 से डिवाइड दे लो, डिवाइड कर लो या भाग कर लो। तो 53 से छोटा ऐसा नंबर, 53 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से कटे 52 होगा।
तो 52 से कितना बड़ा हुआ एक, तो एक शेषफल आ गया, तो 3 ही आया ना यूनिट डिजिट, कितना आया 3, तो ये हमारा यूनिट डिजिट हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं मान के चलो ये लिख रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल 333 की पावर 1024, इकाई का अंक बताइएगा क्या होगा, इकाई का अंक बताइएगा क्या होगा। 333 की पावर 1024, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो हमें करना क्या है, 3 का केस है, 33 से कोई मतलब नहीं, 10 से कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 24 है और 24 4 का मल्टीपल है, शेषफल 0 देगा, और शेषफल अगर 0 देगा तो 3 की पावर 4 का देखोगे तुम, तो 3 की पावर 24 का, 3 की पावर 24 का इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, और 3 की पावर 4 का क्या होता है 1, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, 3 का केस समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का क्लियर है बात यहां तक, चले आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम फिर, दो तीन सात आठ, तो 7 का देख लो भाई पहले, ठीक है ना 7 का, तो 7 में चेक करते हैं इसी तरीके से, 7 की पावर 1 कितना, 7 की पावर 2 कितना, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9, 7 की पावर 3, 7 9 63 यानी कि 3, 7 की पावर 4, 7 के 21 यानी कि 1, 7 की पावर 5, तो कितना आया 7 एकम 7, 7 की पावर 6 कितना आया भाई, 7 की पावर 6, 7 7 49 का 9 का, है ना, 7 की पावर 7 कितना आया, 7 9 63 यानी कि 3, 7 की पावर 8 यानी कि 7 3 21 यानी कि 1, 7 की पावर 9 कितना आया 7 एकम 7, 7 की पावर 10 कितना आया भाई, 7 7 49 का 9 का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये बताओ तुम्हें कुछ दिखाई दिया, दिखाई दिया 7 9 3 1, 7 9 3 1, तो इस बात का मतलब ये भी सेम ही है, नेचर सेम चल रहा है बिल्कुल, जो 2 का था, 2 का था, 3 का था, वही नेचर 7 का है, ठीक है ना, वही सेम प्रकृति इसकी है। तो हर 4 पावर बाद यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, तो इसका मतलब 7 के साइन के लिए भी क्या होगी हमारी 4 ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं। अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल मिनिमम 0 हो सकता है, 0 शेषफल केवल तभी होगा जब हमारा पावर 4 के मल्टीपल होगी, है ना, 0 शेषफल तो तभी होगा ना जब पावर हमारी 4 के मल्टीपल होगी, यानी कि 4 से कटने वाली होगी, ठीक है। और अगर हमारा शेषफल 1 आता है, क्या आता है भाई शेषफल 1 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी 7, और शेषफल अगर हमारा 2 आया तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी 9 बनेगी, ठीक है ना। अगर शेषफल हमारा क्या आया 2, शेषफल हमारा 2 आया, और अगर शेषफल हमारा 3 आया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3, और शेषफल अगर 0 आया तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 1, याद रखोगे। तो सेम ही अप्रोच है यहाँ पे भी, 4 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे 337 की पावर 463, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा, बताइए इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, तो 3 होगा हमारा इकाई का अंक। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये देख लिया कि भाई 33 से कोई मतलब नहीं, 7 का केस है ना, 4 से कोई मतलब नहीं, तो 337 की पावर 463 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 63 का होगा। लेकिन अभी भी हम बताने में सक्षम नहीं हुए, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि 63 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा कटे। तुम कहोगे सर 60 होता है, तो 60 से 63 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 7 की पावर 3 होगी, इसका मतलब 7 की पावर 63 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 3 का होगा, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 343 में यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 3 हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मान लो कोई एग्जांपल और दे दूं कि 4 5 7 457 की पावर 1056 लिख दिया मैंने, है ना। अब बताइएगा, अब बताओ क्या होगा,
बताओ क्या होगा। 457 की पावर 1056 लिखा मैंने, तो क्या होगा, एक होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना। 45 से इधर 10 से 7 की पावर 56 है ना, 7 की पावर 56, तो 7 की पावर 56 यानी कि 4 का मल्टीपल है 56, तो शेषफल 0 देगा, 0 देगा तो इसका मतलब 7 की पावर 56 का वही होगा जो 7 की पावर 4 का होगा, 7 की पावर 4 का होगा। क्लियर होगी बात। 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 343 में यूनिट डिजिट 3, और 3 में फिर से मैं 7 के मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 3 21, 21 का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। समझ रहे बात को, इस तरीके से देखना है। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, 1। अब मुझे बताओ 7 के केस में कोई दिक्कत है या नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर है बात एकदम, ठीक है। चलो फिर 8 का केस समझ लो भाई, वो भी सेम इसी तरीके से होगा 8 का केस, क्योंकि जब नेचर सेम है, खून एक है, तो नेचर तो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 8 का केस समझ लो भाई। अगला है हमारा 8 का केस। देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, तो बात क्या होगी 8, 8 की पावर 2 तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 में क्या मिलेगा 4, 8 की पावर 3 का मतलब 512, 512 में क्या मिलेगा 2, या 8 चौक 32, डायरेक्ट में ऐसे 2 लिख सकता हूं। 8 की पावर 4 यानी कि 8 दूनी 16 का 6 का, 8 की पावर 5 यानी कि 8 छंग 48 का 8 का, 8 की पावर कितना 6, 8 अटी 64 का 4 का, 8 की पावर 7, 8 चौक 32 का 2 का, 8 की पावर 8, 8 दूनी 16 का 6 का, 8 की पावर 9, तो 8 छंग 48 का 8 का, 8 की पावर 10, तो कितना मिलेगा 8 अटी 64 का 4 का। तो इस तरीके से हम आगे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज ऑब्जर्व की जो हमने 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में ऑब्जर्व की थी। तो हमें दिखता है यहाँ पे 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो यहाँ पे भी वही सेम कि 4 पावर बाद क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगता है। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारे 8 के केस की, 8 के केस में भी क्या होगा, 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 के केस में भी क्या होगा, साइकिल 8 की साइकिल भी क्या होगी हमारी 4 ही होगी। बात समझ में आई, 8 की साइकिल भी क्या होगी 4 ही होगी। तो इसका मतलब 2 की साइकिल, 3 की साइकिल, 7 की साइकिल और 8 की साइकिल 4 होती है। हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो इसी वजह से यही कारण है कि हम यहाँ पे किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो 4 से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है भाई, रिमाइंडर 1 आ सकता है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। रिमाइंडर 2 आ सकता है, अगर रिमाइंडर हमारा 2 आया तो यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। और अगर रिमाइंडर हमारा 3 आया तो यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा। और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया तो इस बात का मतलब है कि वो जो संख्या होगी, वो जो पावर होगी, वो 4 का मल्टीपल होगी, 4 के पाड़े में आने वाली होगी। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 6 होगा। बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो जैसे कि मैंने बोल दिया 338, 338 और इसकी पावर मैंने बोल दिया 126 कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। 338 की पावर 126, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या बताओगे, बताओ जरा, कितना 4, सबका 4 है, सबका 4 है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। आसान है, आसान लग रहा है ना सबको, ठीक है। चलिएगा, अब हमें करना कुछ नहीं है, 338 की पावर 126 का हमें बताना है, 33 से कोई लेना देना नहीं है, इस 1 से कोई मतलब नहीं है। तो 338 की पावर 126 का इकाई अंक वही होगा जो 8 की पावर 26 का होगा। लेकिन 26 को हमें 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 8 की पावर 26 का मतलब हुआ कि 8 को हमें 26 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो हम लिखने में सक्षम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 26 को। तो 4 से डिवाइड करेंगे अगर 26 को, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 26 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो कितना बचेगा 2। तो 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 64, 64 में क्या मिलता है हमें 4, तो इकाई अंक कितना हो गया हमारा 4 हो गया। यानी कि 338 की पावर 126 का इकाई अंक वही है जो 800 की पावर 26 का है, और 8 की पावर 26 का वही होगा जो 8 की पावर 2 का है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहां पे, और मैं बोल दूं कि 1068 की पावर
दो दो नौ दो, यानी कि 2292 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 1068 की पावर 2292। तो मुझे बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। 1068 की पावर 2292, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, 6 होगा ना, 6 होगा ना भाई। 106 से कोई मतलब है क्या तुम्हारा, इस 22 से कोई लेना देना है क्या। 8 की पावर 92 है इसका मतलब, और 92 4 से पूरा पूरा कटता है। अगर 4 के मल्टीपल में है पावर तो शेषफल तो 0 होगा, और 0 होगा तो इसका मतलब 8 की पावर 92 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 की पावर 4 का होगा। और 8 की पावर 3 होता है 512, और 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना बनेगा, 6। तो इकाई अंक कितना बनेगा, 6। बोलो बात समझ में आई क्या। तो याद रखना 2 का केस, देखो यहां पे दिखाई देते हैं, देखो ये 2 का केस था। 2 के केस में यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, 2 के केस में यूनिट डिजिट क्या है, 2 के केस में हमें अगर शेषफल 0 आता है तो क्या मिलता है, 6। 2 के केस की बात कर रहा हूं मैं। 2 के केस में अगर शेषफल 0 हो, यानी कि पावर क्या हो, 4 की मल्टीपल हो। 2 के केस में अगर पावर 4 की मल्टीपल हो, यानी कि शेषफल 0 हो, तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। ठीक इसी तरीके से 8 के केस में भी यही है, सेम है ना। 8 के केस में भी यही है कि अगर 8 का केस हो और पावर 4 का मल्टीपल हो, पावर किसका मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, यानी कि शेषफल क्या हो, 0 हो, तो अब भी तो इकाई अंक 6 ही आया। तो क्या 2 का केस और 8 का केस सेम नहीं हुआ, सेम ही हो गया ना। 2 का केस और 8 का केस, है ना, कि 2 के केस में पावर अगर 4 से कटने वाली है तो आंख बंद करके 6। 8 के केस में अगर पावर 4 का मल्टीपल है, यानी कि शेषफल 0 देगी, तो भी क्या होगा, 6। तो 2 का केस और 8 का केस सेम हो गया। ठीक इसी तरीके से तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा होगा 3 के केस में, कि यहाँ पे 3 के केस में अगर पावर 4 से पूरी पूरी, मतलब पावर 4 से पूरी पूरी घटती है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1, यानी कि शेषफल 0 होगा तो 3 के केस में 1 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 7 के केस में, पावर देखो यहाँ पे 4 है क्या, तो अब भी तो 1 ही आया ना। तो 3 का 7 का केस सेम है, 3 का और 7 का केस सेम है, 2 का केस 8 का केस सेम है। लेकिन 2 3 7 8 सबकी साइकिलिसिटी 4 थी, इसलिए हम 4 से भाग दे रहे थे। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। तो पावर अगर 4 से घटती है तो सीधा 2 की पावर 4 पे पहुंच जाओ। पावर अगर 4 से घट रही है तो सीधा 3 की पावर 4 पे पहुंच जाओ। पावर अगर 4 से घटती है तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा 7 की पावर 4 पे पहुंच जाओ। पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो सीधा 8 की पावर 4 पे पहुंच जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। शेषफल बाकी 1 2 3 होगा वो तो तुम निकाल ही लोगे। क्लियर है बात। तो मैं अब एग्जाम्पल करवा रहा तुम्हें सीधा सीधा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं अब लिखूंगा, तुम बताना आंसर सबके ना साथ साथ में। चलिएगा भाई, केवल एग्जाम्पल प्रैक्टिस। भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब केवल क्वेश्चन चलेंगे, प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। टाइम तो है ना, चलो प्रैक्टिस करा रहा है। यूनिट डिजिट का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 32 की पावर 489, 489, बताओ जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिखता जा रहा तुम बताते रहना। 882, 882 की पावर 6458, इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर 3, 6392 की पावर 119, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 7852 की पावर तुम्हारा 884, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी चर्चा कर लो, ठीक है। तो बताओ भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या आया तुम्हारा, 2 आया के सबका। तो देखो 2 आ गया सबका। अब 3 से कोई मतलब नहीं, 4 से कोई मतलब नहीं, तो 2 की पावर 89 दिखाई दे रहा तुम्हें। तो 2 की पावर 89, यानी कि इसका इकाई अंक वही होगा जो 2 की पावर 89 का होगा। 2 की साइकिलिसिटी क्या थी, 4।
4 से भाग करोगे इसको तुम तो 88 से छोटा नंबर होता है 4 से कटने वाला, तो शेषफल क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगी। तो इसका मतलब 2 आ गया क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका कितना बताया तुमने 88, और इस 64 से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ गया 4 आ गया इसका। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 58 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 58 आ गया है ना। तो 58 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से कटने वाला संख्या इससे छोटा 56 होगा, 56 से 2 ज्यादा है ये, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 639 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 19 का निकालना है इसका मतलब तुम्हें, तो 2 की पावर 19 का, तो 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 19 का वही होगा ना जो 2 की पावर 3 का होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 4 चौक 16, शेषफल 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा भाई 8 मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक इसी तरीके से बताओ इसका क्या होगा, 6 होगा, तो भाई देखते ही बता दो, 2 की पावर 84 का बताना है, इसका मतलब 4 से पूरा पूरा घट रहा, तो 6 मार दो सीधा एकदम, क्योंकि 2 की पावर 84 का वही होगा जो 2 की पावर 4 का होगा, और 2 की पावर 4 का मैं पता होता है 6, ठीक है ना। तो अगर पावर 4 से कटती है तो डायरेक्ट 6 लिखो इकाई अंक, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या इसमें, आगे समझ, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल में लिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 43,253, इसकी पावर लिख दी मैंने 1259, ठीक है। तो बताओ इसका पहले इसका ही बता दो, इसका इकाई अंक क्या होगा 7, 7 होगा, इससे कोई मतलब, इससे कोई मतलब, तो तुम्हें तो 3 की पावर 59 का बताना है, लेकिन अभी भी हम सक्षम नहीं हो पाए है ना कि 3 की पावर 59 का यूनिट क्या होगा। तो 59 से छोटा नंबर जो 4 से घटेगा 56 होता है ना, 56 से कितना बड़ा है 3, तो यानी कि 3 की पावर 59 का वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में यूनिट क्या होगा 7। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा सबके, ठीक है। चलिए और लिखो, मैंने बोल दिया कि भाई 43,257, इसकी पावर 1024, बताओ जल्दी, एक है ना भाई, 2 के केस में 8 के केस में पावर अगर 4 से कटती है पूरी पूरी तो 6, 3 के केस में और 7 के केस में पावर अगर कटती है पूरी पूरी तो 1, देखते ही आंसर मारो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 7 की पावर 24 का बताना है, 24 पूरा पूरा कट रहा है, तो 7 की पावर 4 का बताओ, 7 की पावर 4 का मतलब 1, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, देखते ही बता दो आंसर 1 होगा। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोलो नहीं है ना। और लिखो क्वेश्चन, चलो लिखो, मैंने बोला 348, 348 की पावर 997, जल्दी बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी, 348 की पावर 997 का क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा, तो 34 से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 8 की पावर 97 का बताना अपने को तो है ना। तो ये बताओ ये 97 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, इससे छोटा नंबर 96, 96 कटेगा तो 8 की पावर 1 का निकालना तो मैं, तो उसका मतलब तो 8 ही हो गया, तो आंसर कितना आ गया 8। कोई दिक्कत है किसी को, बोल देना अगर छोटा सा भी डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 658, 658 की पावर 164, बताइए इकाई अंक कितना होगा, देखते ही 1 सेकंड में बोलो, 6 ना, 6 आ गया, क्यों, क्योंकि 8 का केस है, 64 4 से घटेगा तो 6 मार दो देखते ही, ठीक है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 8 की पावर 64 का बताना है, 4 से पूरा पूरा घटता है, तो 8 की पावर 4 पे चेक करो तो कितना आ गया 6, तो आंसर कितना 6, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर 6 था। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नोट कर लो फटाफट, कर लिया नोट। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, मिटा दूं उसको, चलो आगे भाई, नोट कर रहे तुम, हो गया, चलिए फिर।
हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन है। सतासी सौ पैंतीस, 8735, इसकी पावर है 827, 827 प्लस 1693, 1693, इसकी पावर है 469। ठीक है, ये कर दो ब्रैकेट बंद। ठीक है, इनटू 7339, 7339, इसकी पावर है 1256। ठीक है, माइनस 244, इसकी पावर है 311, ये कर दो फिर से ब्रैकेट बंद, इनटू 5827, 5827, इसकी पावर है 935, 935। और मैंने पूछ लिया यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, बताओ जरा, इकाई अंक क्या होगा भाई, इकाई अंक क्या होगा इसका। बढ़िया लग रहा है देखने में क्वेश्चन। नहीं पता लगा। किसी से नहीं हुआ। कितना टाइम, ये जितना भी अब तक तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया वो सारा मर्ज कर दिया मैंने इसमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, पूरा का पूरा यूनिट डिजिट एक ही क्वेश्चन में आ गया। अब तुम बताओ क्या करोगे। तो 8, एक बच्चे का 2 है, एक का 8 है, बाकी बच्चों और बच्चों का कितना है बताओ कितना, 2, 2, 8, तुम बताओ 8। तुम्हारा दीन ईमान धर्म कुछ नहीं है, कभी 2 बताओ कभी 8 बताओ है। चलो फिर ठीक है, 8 भाई बिल्कुल सही है, 8 बिल्कुल सही है। देखेगा कैसे करना है, देखो कैसे करना है भाई, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें 5 को देखना है, और 5 तुम्हें पता ही है 5 ही होता है, 5 की पावर कुछ भी कर लो 5 ही देगा। बोलो बात सही है, यहाँ 5 ही देगा। ये 3 का केस है, 169 से कोई मतलब है क्या, नहीं। ये 4 से कोई मतलब है क्या, नहीं। तो 69 से छोटा नंबर जो 4 से पूरा पूरा कटे, 68। भाई 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 29, 4 से 28, शेषफल 1 मिलेगा क्या। तो 3 की पावर 69 दिखना चाहिए बस तुम्हें, 3 की पावर 69। सब कुछ बेकार है, बकवास है ना, कि केवल क्या दिखेगा 3 की पावर 69, और 69 को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 की साइकिल 4 होती है, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 68 बार जाएगा। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा, क्योंकि 68 तक तो पूरा कटेगा ना भाई। इससे 69 से छोटा नंबर 68 होता है ना, 4 से कट रहा है तो शेषफल 1 देगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3। तो यहां से क्या मिल गया, 3 मिल गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यहाँ देखो भाई, ये 9 का केस है भाई, 9 का केस है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इससे भी कोई मतलब नहीं हमारा, तो लो इससे भी कोई मतलब नहीं 125 है, क्योंकि 9 के केस में सम और विषम ही चेक करते हैं हम। 9 की पावर 1 यानी कि 9 की पावर ओड है तो 9, और 9 की पावर 2 यानी कि 9 की पावर
दो यानी कि 81, 81 में क्या मिलेगा? एक। 9 की पावर इवन, 9 की पावर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है 9 की पावर में सम संख्या है तो क्या मिलेगा? एक। तो यहां क्या मिलेगा? एक मिलेगा कि नहीं? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई 4 के केस में हमें क्या करना है? 4 की पावर एक, 4 की पावर एक, या 9 की पावर 6 थी, 4 की पावर एक का मतलब 4। बोलो, 4 की पावर एक का मतलब 4। अरे 4 की पावर विषम है और विषम पे हमें क्या मिलेगा? 4 ही तो मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखो क्या करना है, 7 का केस है भाई, साइकिल क्या हो जाएगी इसकी? साइकिल क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी 7 की, है ना? 4 से डिवाइड कर दो भाई, है ना? 35 से छोटा नंबर 32, 7 की पावर 3 का मतलब 343, यानी कि 3 मिलेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहाँ तक? समझते रहो, छापते मत रहो, समझते रहो, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब तुम मुझे बताओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस, तो बीच में क्या आ गया? प्लस। ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो तुमने बीच में क्या कर लिया? मल्टीप्लाई का निशान। ये बंद हो गया। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। ये बंद हो गया, तो बीच में क्या? मल्टीप्लाई। यानी कि जो संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है वही तुम्हें यूनिट डिजिट के अंदर करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है ना? तो अब करिए बस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो भाई, 5 और 3 8, यहां से फाइनल कितना मिला? 8 मिला, है ना? अब 11 में से 4 घटाओ, माइनस है ना बीच में, 11 में से 4 घटाओ 7, या फिर 1 - 4, 1 - 4 -3, -3 को पॉजिटिव करने के लिए 10 ऐड करोगे, कल बताया था। तो 7 आ गया, या फिर 11, 1 में से 4 तो नहीं घट रहा, तो 1 ढाई ले लो ना, 10 जोड़ लो उसमें एक में, तो 11 में से 4 घटाओगे 7, सीधा रखो, ये हो गया तुम्हारा 7। ठीक है, अब ये बताओ, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बीच में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कितना मिल रहा है तुम्हें? 3, है ना? तो 8 सती 56, 8 सती 56 का 6 और 36 18, 18 में क्या मिलेगा? 8। तो यानी कि फाइनल जो यूनिट डिजिट होगा 8 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट घुसा दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 7 × 21 में एक, एक गुना 8 कर लो, कैसे भी कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, मल्टीप्लीकेशन है तो इससे की इसमें कर लो, इसकी इसमें कर लो, कैसे भी कर लो, कान चाहिए इधर से पकड़ लो, चाहिए इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। समझ रहे बात को? पकड़ा तो कान नहीं जा रहा, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चले भाई आगे। कहाँ चल दी तुम? आज इसका किस्सा खत्म कर रहा। हाँ बस बैठ जाओ, अभी कहीं जाना नहीं है, तुम्हारी बस निकल जाएगी, केवल तुम ही जाओ, है ना? बाकी तुम बैठो, तुम भी जाओ, तुम्हारी बस निकल जाएगी, और पीछे तक किसी की तरह निकले है। चलो, या कल ही कराऊं? चलो एक क्वेश्चन करके चले जाओ फिर। नमस्ते। एक क्वेश्चन और कर लो, है ना? एक क्वेश्चन और दे रहा मैं ऐसे ही। क्वेश्चन 198 की पावर 101, 198 की पावर 101, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं जाता। 644 की पावर 255, ठीक है ना? 644 की पावर 255, ब्रैकेट कर लो बंद, प्लस 529 की पावर 132, ठीक है ना? माइनस 207 की पावर 85, माइनस 343 की पावर 43, ठीक है? माइनस 625 की पावर 88, ठीक है? क्वेश्चन मार्क। यूनिट डिजिट बताओ भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा इसका, बताओ जरा। बताओ क्या होगा इकाई अंक?
आए नहीं भाई, चलो ध्यान दो, इतना वक्त नहीं है भाई, है ना। चलो 19 हटाओ, देखो देखो ध्यान दो यहाँ पे, इस एक से कोई मतलब नहीं है, बाद की 2 डिजिट पर काम करना मुझे तो। 8 की पावर 1 बची है, तो 8 की पावर 1 ही बची तो क्या देगा, 8 ही देगा, ठीक है ना। 4 का केस है, इस 25 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 4 की पावर 5 जो कि एक विषम है पावर, 4 के केस में विषम और ओड ही देखिए, मतलब विषम और सम ही देखते हैं हम। तो 4 की पावर 5, 5 क्या है, विषम पावर है, इसका मतलब 4 ही देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अभी देखो 9 का केस है, 9 के केस में भी सम और विषम ही चेक करते हैं हम। 9 की पावर 1 पे 9, 9 की पावर 2 पे, 9 की पावर 2 है 81, 81 का मतलब 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 7 का केस है भाई, और 7 का केस है 85, 84 छोटा नंबर है जो 4 से घटेगा, 7 की पावर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 बचेगा तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो 343 है, 343 यानी कि 3 का केस है, तो 43 से छोटा नंबर क्या होगा, 40, जो 4 से पूरा पूरा घटेगा, तो 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 यानी कि 7। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। यहाँ 5 का केस है भाई, आंख बंद करके 5 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 5 का केस में 5 ही रहना है, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऊपर यूज हुए वही सेम नीचे कर दो, है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है तो तुम भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर प्लस आ गया क्योंकि प्लस का था यहाँ, फिर माइनस कर दो, माइनस आ गया, माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखिए 8 चौक 32, 32 में क्या मिला, 2 मिला, है ना। 2 और 1 3, 2 और 1 कितना 3, 13 में से 7 घटा दो, 13 में से 7 गए 6, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए कितना बचेगा 9, 9 में से 5 गए 4, तो कितना, मतलब सोच रहे 16 में से घटाने में भी है, तो कितना आ गया 4। आई नहीं समझ में, रिपीट करूं, 8 चौक 32, 32 में 2, 2 प्लस 1 3, 3 से 7 घटेगा नहीं, तो 13 में से 7 तो घटेगा, 13 में से 7 के कितने बचे 6। अब 6 से 7 नहीं घटेगा, 6 से 7 नहीं घटेगा तो 16 में से तो घटेगा, 16 में से 7 गए 9, अब 9 में से तो 5 घटेगा, 9 में से 5 गए 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर कितना आ गया 4। कोई डाउट है तो बताओ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो करिए होगे, हालांकि इतना बड़ा नहीं आने का तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन, लेकिन हाँ अगर अब आया यूनिट डिजिट से क्वेश्चन अब तुम छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है ना। अब एक होमवर्क ले जाओ भाई, है ना, ये सब के लिए, यूट्यूब वालों के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। चलिएगा, लो भाई एक होमवर्क लो तुम, ठीक है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है HW या फिर RW, HW होमवर्क, RW रेंट वर्क, अगर कोई रेंट पे है तो ध्यान दो भाई। प्रथम 111, प्रथम 111 के, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के योग का, योग का, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा ये बताना भाई, ठीक है। ऑप्शन दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन है 2 3 4 5, ये हो गया भाई। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर का होंगे कल, है ना। तो बाकी जो है कल मिलेंगे, फिर जो है इसके कुछ क्वेश्चन और करा लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। कल प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे कल ही, प्रैक्टिस कल ही खत्म हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट की। तो एक छोटा सा टॉपिक है, दो या तीन टॉपिक और कराने हैं मुझे इसमें,
नंबर सिस्टम में, फिर तुम्हारा नंबर सिस्टम पूरा खत्म। अगर यहाँ से सवाल आया तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। क्लियर होगी बात? कंप्लीट में वही सीटेट के हिसाब से ही मैंने तुम्हें कराया, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराया ताकि एक लेवल ऊपर भी आया क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई? तो फिर अगले जो जितने भी चैप्टर होंगे तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर सिस्टम में ज्यादा टॉपिक थे छोटे छोटे, इसलिए इसमें 10-12 क्लास में हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे 2 टॉपिक और खत्म करने के बाद 2 या 3 नंबर सिस्टम खत्म। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? चलो।